धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम उदित सर से निवेदन करते हैं कि आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। परम आदरणीय अतिथि महोदय, महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज इस अवसर पर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि महाविद्यालय में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि आज का ये मौसम भी थोड़ा विपरीत हो रखा है, उसके बावजूद आपने अपने बहुमूल्य समय में से वक्त निकाल कर आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं क्या नाम है कुमारी अंजना जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्तव्य से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की बात की, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में ईश्वरीय प्रेम के महत्व को उन्होंने व्याख्यायित किया। मैं डॉक्टर राकेश पांडे जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री विवेक कुमार तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ग्रंथ साहिब में वर्णित समता की भावना का बहुत ही अच्छी प्रकार से उसको व्याख्यायित किया, उसे समझाया। हम सौभाग्यशाली है कि हमें हमारे प्राचार्य सर का भरपूर समर्थन सदैव मिलता रहता है। आप हमारे लिए प्रेरणा हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हो बिना उनके परमिशन के हो नहीं सकता, इसलिए आप हमारे लिए प्रेरणा है सर कि आप हमें हमेशा सहयोग देते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं अपने सभी शिक्षक गणों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे अध्यापक, सच पूछिए तो अध्यापक नहीं अभिभावक हैं। हमें कदम कदम पर चलना, हमें उंगली पकड़ के सिखाना या कैसे क्या करना है वो शिक्षित करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो आज के वक्ता लोग थे, कुछ हमारे भैया लोग हैं, सीनियर हैं, और सर ने उनको इसलिए मौका दिया कि आप एक शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होगी और वो मंच आपको यही प्रदान होगा। धीरे धीरे ही ऐसे सीखा जा सकता है। तो ये हमारे शिक्षकों का ही हमारे प्रति प्रेम है कि वो हमको इस लायक समझते हैं और हमें इस प्रकार से गढ़ते हैं, संवारते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें और कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। ये आप सबका प्रेम है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। ये भक्ति काव्य की बात हो रही है, भक्ति में प्रेम भी होता है। मैं चंद पंक्तियाँ प्रेम के लेकर कहना चाहूँगा कि प्रेम में ही भ्रात प्रीड़ा देखा युद्ध भूमि में, तो विष्णु अवतार के भी अश्रु बहने लगे। प्रेम में अनंत व अपार शक्ति देखी गई, प्रेम में ही राम जूठे बेर चखने लगे। प्रेम में ही राधिका रंगी थी श्याम के ही रंग, श्याम भी तो राधिका के रंग रंगने लगे। और कहना था कृष्ण रुक्मणी के साथ, किंतु प्रेम की महत्ता देखिएगा कि कहना था कृष्ण रुक्मणी के साथ, किंतु प्रेम में ही लोग राधे श्याम कहने लगे।
प्रेम का है ज्ञान मंद बुद्धि बुद्धिहीन को भी, प्रेम भाव ज्ञान ज्ञानी सुजन प्रबुद्ध को। प्रेम में ही मीरा ने भी कर लिया विषपान, प्रेम में ही पार्थ आज छोड़ रहे युद्ध को। प्रेम में ही प्राण लौटाए यमराज ने भी, कौन नहीं जानता मां सावित्री प्रसिद्ध को। प्रेम की महानता की कहाँ तक बखान करें, प्रेम में ही लेके हाथ रोवे राम गिद्ध को। प्रेम की महानता की कहाँ तक बखान करें, प्रेम में ही लेके हाथ रोवे राम गिद्ध को। तो ये प्रेम की महानता है कि आप लोग इसी प्रेम में बंधे होने के कारण आज अपना समय दिए। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आज के कार्यक्रम का आनंद उठाया होगा, व बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं उदित त्रिपाठी आज के शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज का यह कार्यक्रम सफल हो सका। मैं चंद पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करूँगा तथा इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ, आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ। कार्यक्रम को इतना सरल बनाना आसान नहीं था। धन्यवाद। अब यहीं पे यह सत्र समाप्त होता है। समापन सत्र के संचालन के लिए हम प्रोफेसर समीर कुमार पाठक सर से निवेदन करते हैं कि आएँ और संचालन का कार्यभार संभालें। समापन सत्र का संचालन द्विवेदी जी को करना है, लेकिन बीच राहुल सर से निवेदन है कि आगे आए। महाराज आगे आइए इधर। इस तकनीकी संवाद सत्र में यह युवा सत्र सबसे ओजस्वी सत्र रहा। इसमें सब मेरे साथी मित्रगण जो अभी वर्तमान में शोध और नए नए अध्यापन के क्षेत्र में हैं, तो उन्हें जानबूझ करके रखा गया था कि वो क्या हमारी पीढ़ी क्या सोचती है गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, भक्ति के परिप्रेक्ष्य के बारे में, पंजाबी भक्ति के बारे में। यह एक तरह से भविष्य का स्वर है और ये पंजाबी अकादमी का भी यही उद्देश्य है कि भाई जो अभी चल रहा है भविष्य में यह स्वर कैसे बनेगा, उसका मूल्यांकन भविष्य के लोग कैसे कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग कैसे कर रहे हैं। इस सत्र में महाविद्यालय के मुख्तलिफ विभागों के बहुत सारे अध्यापक, उन सबका भाई प्रोफेसर प्रशांत कश्यप जी, प्रोफेसर मधु सिसोदिया जी, डॉक्टर शोभनाथ पाठक जी, संजय सिंह जी, राहुल सर, कॉमर्स से डॉक्टर राहुल, डॉक्टर संजय शाह और विभिन्न विभागों के जो अध्यापक हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। मैं इस तकनीकी सत्र में शामिल सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि कृपया सामने अपना आसन ग्रहण करें और ये समापन सत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मंजना, पल्लवी जी, राकेश और विवेक जी से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर नीचे आसन ग्रहण करें। साथ ही भाई विश्वमौली जी से निवेदन है कि कृपया मंच को समापन के ऑर्डर में व्यवस्थित कर दें और पंजाबी अकादमी की तरफ से हमारे बीच अरविंद नारायण मिश्र जी हैं, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आसन ग्रहण करें समापन सत्र के लिए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश राम से आग्रह है और इस संगोष्ठी की संयोजक डॉक्टर नीलम सिंह जी से भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें।